दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, पर क्या आपने उनकी बांसुरी के बारे में कुछ पढ़ा है या कुछ अतिरिक्त सुना है जो उनकी केवल बांसुरी बजाने को लेकर कहानी है? आज हम उनकी बांसुरी पर ही बात करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं, प्रचलित हैं, लेकिन बांसुरी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। बस इतना पता है कि भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सारे गौवे चल के आ जाती हैं। इसके अलावा और क्या है? दरअसल भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है वो सामान्य बांसुरी नहीं थी। पहली बात तो ये है। और भगवान कृष्ण की कोई भी छवि ऐसी नहीं है जिसमें कि बांसुरी उनके साथ नहीं है किसी न किसी तरीके से। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि भगवान कृष्ण को ये बांसुरी किसने दी थी, क्यों दी थी, बांसुरी किस चीज़ की बनी हुई थी और बांसुरी का नाम क्या था। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण की बांसुरी का रहस्य क्या है, क्यों ये बांसुरी दिव्य मानी जाती है। उसे बंसी के रूप में भी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं, है ना। भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनकी बांसुरी दोनों ही बहुत प्रसिद्ध रहीं और बहुत लोगों में जिज्ञासा का विषय भी हमेशा रही हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण, जैसा कि आप बता रहे थे, कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उसकी धुन को सुन के गोपियों की तो बात छोड़ दीजिए, पूरी प्रकृति भी जो है वो स्थिर हो जाती थी। जब कान्हा बंसी बजाते थे तो समय रुक जाता था, पूरी प्रकृति उनकी बांसुरी की धुन में लीन हो जाया करती थी। और ये बांसुरी दरअसल इसका जो दार्शनिक संदेश है वो संदेश ये था कि ये बांसुरी मनुष्य के भीतर जो अहंकार है उसको रिक्त कर ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बनती है। भारतीय संस्कृति में बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि बांसुरी एक केवल संगीत का माध्यम है, संगीत का साधन है। लेकिन हमारे मनीषियों और ऋषियों और अगर हिंदू और सनातन धर्म के आध्यात्मिक रूप में आप देखेंगे तो बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं है, संगीत का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद का प्रतीक मानी गई है। अब सवाल ये उठता है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण के पास कितनी बांसुरी थी। भगवान कृष्ण को बहुत बांसुरियों का शौक था, कई बांसुरियां थी। बांसुरी उनको दी किसने थी? दरअसल जब कान्हा छोटे थे तो सारे देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए थे। और हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जब कोई नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है, तो जब उसको लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, रिश्तेदार, परिवार के मित्र लोग देखने जाते हैं तो कुछ न कुछ उपहार बच्चे के लिए लेके जाते हैं। तो भगवान शिव जो है, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी, देवादेव, महादेव, जो कालों के काल, उन्हें पता थी कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, विष्णु के इस अवतार में, उनका जो अवतार हुआ उसके पीछे आने का कारण क्या है। तो उनको पता थी कि ये प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाने के लिए आए हैं। तो भगवान शिव ने उपहार में कृष्ण को ये बांसुरी दी थी। और ये बांसुरी जो है ये साधारण बांसुरी नहीं थी। भगवान शिव जानते थे कि कृष्ण का सच्चा जो स्वभाव है वो संगीत और मौन के बीच में बसता है। उन्होंने सोचा कि हम उपहार में एक ऐसी चीज दें कि जो दिव्य ऊर्जा से युक्त हो और संसार में एक संदेश जाए कि इसके द्वारा आत्मा का परमात्मा से संवाद किया जा सकता है।
तो भगवान शिव ने जो बांसुरी उपहार में दी थी, वो बांसुरी ऋषि दधीच की हड्डियों से मिल गई थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। बांसुरी बजाते हुए लोगों ने देखा है, और इसके पीछे हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है। ये वही हड्डियां थी ऋषि दधीच की जिनसे कि इंद्र के वज्र का जो वज्र बना था, उन्हीं में से कुछ हड्डियों से ये बांसुरी बनाई गई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये त्याग, तपस्या और बलिदान, तीन चीजों की ऊर्जा इस बंसी में समाहित थी, कृष्ण की इस बांसुरी में समाहित थी। बिल्कुल ठीक है ना। और पद्म पुराण में इसके बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। अब आप कहेंगे कि भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की जो बांसुरी जो थी उसका नाम क्या था जी। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान कृष्ण के पास कई बांसुरियां थी, 4-5 बांसुरी थी, और सबके अलग अलग मतलब थे, अलग अलग चीजों के लिए थी। जैसे कि आपको अगर संगीत से प्रेम है तो आपके पास ढोलक होगा, तबला होगा, हारमोनियम होगा, लेकिन सबका अलग अलग उपयोग होगा, अलग अलग तरीके से उसको बजाने का होगा। तो जो उनकी सबसे प्रिय बांसुरी थी और जो भगवान शिव ने उन्हें बांसुरी दी थी और जो दधीच की हड्डियों से बनी थी, उस बांसुरी का नाम था मंदाकिनी। मंदाकिनी, हाँ, मंदाकिनी थी। और इसकी धुन कानों से नहीं सुनी जाती थी, आत्मा से सुनी जाती थी, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण थी। इसलिए लोगों की वो आत्मा से ही सुनते थे। आत्मा से सुनते थे। जैसे कि आकाश गंगा में कोई अलौकिक धारा बह रही हो, उस तरीके की थी। कुछ ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में भी वेद व्यास जी ने भी लिखा है, कृष्ण की बांसुरियों का उल्लेख किया है, और उन बांसुरियों का अलग अलग भाव जगाने के लिए किया जाता था। जैसे मंदाकिनी मैंने बताई आपको, भगवान शिव ने दी थी। भगवान कृष्ण की दूसरी बांसुरी बंसी का नाम जो था वो भुवन मोहिनी था। जैसा कि इसका नाम है भुवन मोहिनी, जो समस्त लोगों को मोहित कर भगवान, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब इस बांसुरी को बजाते थे तो तीनों लोग जो है वो शांत हो जाते थे, स्थिर हो जाते थे और उस संगीत का आनंद लेते थे। दूसरी बांसुरी का नाम था सरला, जो उसके नाम से कि बहुत सरल भाव जिसमें था, यानी वो बहुत कोमल और करुण रस से भरपूर। जब संगीत उन्हें निकालना होता था तो वो सरला नाम की करते थे। तीसरी बांसुरी का नाम भगवान कृष्ण की जो थी वो महानंदा थी। महानंदा, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई पड़े, और ये भगवान कृष्ण उस समय बजाया करते थे जिस समय वो दूर से अपने गौओं को, अपने पशुओं को और गोपियों को बुलाते थे। तब उस समय इस महानंदा बांसुरी को, बंसी को बजाया करते थे। और एक और जो थी वो मंदन जंकृति नाम की 6 छिद्रों वाली बांसुरी थी। लेकिन इन सभी बांसुरियों में सबसे प्रभावशाली बांसुरी भगवान शिव द्वारा दी गई वही मंदाकिनी बांसुरी थी, जो कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक संवाद का माध्यम बनने का काम करती। बिल्कुल। तो मित्रों, भगवान कृष्ण की कौन कौन सी बांसुरी थी और उनका क्या क्या उपयोग होता था, और उनके हाथ में जो बांसुरी थी वो मंदाकिनी थी। तो अब मंदाकिनी को अब याद रखिए, और भी थी लेकिन मंदाकिनी से ही वो सबको मोहित करते थे। तो वो दिव्य बांसुरी, दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण थी। भगवान शंकर ने उनको दी थी। और बदले में भगवान कृष्ण ने या विष्णु जी ने शिव जी को चंद्र दिया था। हाँ, मैं उसको चंद्र एक को बार कभी हम उस बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसे लगी जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ऐसे ही जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग, कोई रोचक कहानी हो तो जरूर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।